से निपटाने का। तो ये एक अरिष्टासुर और केसी दो राक्षसों को दो बार भेजा, लेकिन भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। ये बड़ा आग बबूला हुआ, तलवार निकाला, जाकर के वसुदेव देवकी का वध इसी समय कर दूंगा। देवर्षि नारद ने शांत किया, अरे भैया रुको, देखिए आग लगाते हैं तो शांत भी कर देते हैं, लेकिन आज के लोग सिर्फ आग लगाते हैं फिर रोक नहीं पाते हैं। इन्होंने कहा देखो यदि अभी मार दिए तो फिर वो तुम्हारे हाथ से बच जाएगा। सुनो, यदि इनको नहीं मारोगे तो कभी ना कभी मिलने के लिए तो जरूर आएगा। सुनो, एक काम करो, एक बढ़िया धनुष यज्ञ का आयोजन करो रंगशाला का, और यहीं बुलवा लो और यहीं निपटा देना। इसने कहा ठीक बताया गुरुदेव। अभी किसको भेजा जाए, एक आपातकालीन बैठक बुलाई। देखिए आप लोग ऐसा लगे कि उबने लगे तो तुरंत आरती करा दी जाएगी, परेशान नहीं होगा। आरती करा दी जाए, 5 मिनट लगता है आरती कराने में। बोले भाले कृष्ण लाल की जय हो। महाराज ये आपातकालीन बैठक बुलाई, किसको भेजा जाए? तो अक्रूर जी को इसने याद किया, अपने एक सेवक को भेजा और कहा जाओ अक्रूर जी को बुला लाओ। अब जब अक्रूर जी को यह समाचार मिला कि महाराज कंस ने बुलाया है, तो जब कोई दुष्ट व्यक्ति याद करे तो हृदय में धड़कन तेज हो जाती है ना जाने राक्षस ने किस लिए बुलाया होगा, भी इनकी धड़कन हृदय की बड़ी तेज हो गई। क्या करेगा, ये कंस नहीं है, मानो एक कैंसर है। हाँ, जिसको याद कर लेता है उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अक्रूर जी ने कहा कंस रूपी कैंसर ने न जाने किस लिए आज याद किया। चलो ठीक है। जब आए तो इसने अपना उद्देश्य बताया, देखो तुमको हमारा रथ लेकर के गोकुल जाना है ब्रज, और वहां से नंद यशोदा के लाल कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आना है, तुम्हारा काम है। महाराज ठीक है, अपना रथ दे दिया। अक्रूर जी को जब ये काम मिला तो अक्रूर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम वलोक कारुण कंज लोचनम। हृदय प्रफुल्लित हो गया, शरीर रोमांच कंटकित हो गया, शरीर में पुलकावली छा गई, नेत्रों से प्रेम की आंसू की धार बहने लगी। ये कंस सभी के लिए दुष्ट होगा, लेकिन आज तो इसने मुझे बड़ा शुभ कार्य दिया। आज इन हाथों का हाथ होना सफल हो जाएगा जब कृष्ण और बलराम का स्पर्श करेंगे। द्रक्षामि नूनम, जब ये नेत्र कृष्ण और बलराम को देखेंगे तो मानो आज मेरे नेत्र धन्य और धन्य हो जाएंगे। स्मितावलोक कारुण कंज लोचनम, आज मेरे पैर चल करके कृष्ण और बलराम के दर्शन करेंगे, आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चल पड़े मथुरा से, रथेन गोकुलम प्राप्य सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सूर्यास्त के समय पहुंचे। अक्रूर जी ने पहले सारी बात संकेत में कृष्ण और बलराम को बता दी। देखो तुम्हारे मामा ने बुलाया है, एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, तुमको मारना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा चाचा वो मुझे मारेगा कि मैं उसको मारूंगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात बाबा नंद और मैया यशोदा को मत बताना, नहीं तो मैं जीवन में कभी ब्रज से जा ही नहीं पाऊंगा। ये बात मत बताना। प्रातः सायंकालीन रात्रि की बेला में अक्रूर जी ने नंद बाबा को ये बात बताई कि ये कर, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। बोले भाले कृष्ण लाल की जय। अक्रूर जी को ये बात, अक्रूर जी ने बात बाबा नंद को बताई। बाबा कंस ने यज्ञ का, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आज के शब्दों में कहूं तो चीफ गेस्ट, मैंने आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और
और आप चलें। बगल में कृष्ण बलराम खड़े थे। एक ने बाबा का एक हाथ पकड़ लिया, एक ने एक हाथ पकड़ लिया। बाबा बाबा हम भी चलेंगे, बाबा बाबा हम भी चलेंगे। बाबा ने कहा तू कैसे चलेगा? दोनों लालाओं ने कहा बाबा तू कोई उपाय निकाल, यदि आप चाहो तो मैया हम सबको भेजेंगी। दोनों लाल नंद बाबा के दोनों कंधों पर मानो दोनों हाथों को पकड़ करके खेलने लगे। बाबा कोई उपाय निकालो। बाबा ने कहा ठीक है। उस समय मैया यशोदा अपने रसोई में कुछ काम कर रही थी। बाबा रसोई में गए, बाबा रसोई में गए, पीढ़ा लेकर के बैठ गए। बाबा ने कहा यशोदा मथुरा से अक्रूर आए हैं, कृष्ण बलराम को ले जाना चाहते हैं। एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, साथ में मैं भी जाऊंगा। कृष्ण बलराम को ले जाकर के मेला दिखा लाऊं। मानो मैया यशोदा के शरीर से प्राण निकल गए हो। श्रोताओं, मैया यशोदा ने कहा बाबा तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन दोबारा नाम मत लेना कि कृष्ण और बलराम मत गोकुल को छोड़ करके जाएंगे। दोनों लाल बाहर खड़े थे, बाहर से अंगुली किए बाबा बाबा कोई दूसरा उपाय निकालो, बाबा बाबा कोई दूसरा उपाय निकालो। बाबा ने कहा यशोदा देख तेरा लाला बड़ा हो गया है ना, कब तक गोकुल में रखेगी? पढ़ने के लिए तो कभी बाहर भेजेगी। मैया यशोदा ने कहा बाबा मेरा लाल मूर्ख हो जाएगा, मेरा लाल गंवार रहेगा, मेरा लाल अनपढ़ रहेगा, लेकिन मेरा लाल मुझ यशोदा को छोड़ करके कभी दूर नहीं जाएगा। बाहर से कृष्ण और बलराम ने अंगुली किया बाबा बाबा कोई दूसरा उपाय निकालो। बाबा एक बार जब कठोर उत्तर मिल जाए ना तो दोबारा व्यक्ति का साहस नहीं हो पाता है कुछ कहने का। बाहर से इशारा कर रहे बाबा बाबा। इस बार मानो नंद बाबा ने अपने हृदय पे पत्थर रख कर कहा यशोदा तेरा लाला सुबह गाय चराने जाता है तब कैसे रहती है? गाय चराने के लिए तो भेजती है कि नहीं भेजती है? मैया यशोदा ने कहा नंद बाबा मेरा लाल प्रातः गाय चराने जाता है तो सायंकाल की बेला में वापस आ जाता है। मेरे लाल के बिना मेरी रात नहीं बीतेगी। बाहर से कृष्ण और बलराम ने इशारा किया बाबा बाबा कोई दूसरा उपाय निकालो। इस बार बाबा नंद ने पूरे हृदय को कठोर बना करके कहा यशोदा यदि तेरा लाल तेरे लाल को तो नहीं अपने लाल को नहीं भेजेगी और वो मेला देखने ना जाने पाए और रोने लगे तो यशोदा सच बताना अपने बेटे की आंख में आंसू देख पाएगी? दुनिया के कोई मां अपने बेटे की आंख में आंसू देख पाएगी? कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवती। श्रोताओं बेटा भले कपूत निकल जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। बाबा नंद ने कहा यशोदा सच बताना तू अपने लाल को नहीं भेजेगी। और कृष्ण और बलराम रोने लगे ना जा पाने के कारण, तो अपने दोनों लाल के आंख में आंसू देख पाएगी? मैया यशोदा ने कहा ठीक है। यही समय था, दोनों लाल भीतर आ गए। एक मैया यशोदा का एक हाथ पकड़ लिया, एक हाथ। मैया सुन आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। श्रोताओं ये तो भगवान कृष्ण कह रहे थे आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन मानो मां यशोदा के प्राण निकल रहे थे। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है जो प्रातःकाल कृष्ण और बलराम को गोकुल से लेकर के मथुरा जाएगा। गोपियों ने सुना, सारी गोपियां रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। घर में एक गोपी ने एक गोपी से कहा बहन निवारयामा समुपेत माधवम। एक गोपी ने एक गोपी से कहा बहन निवारयामा समुपेत माधवम कि मनो करिष्यान कुल वृद्ध बांधवा। घर में इतनी जोर जोर से रो रही हो, कुल वृद्ध बांधवा, घर के बूढ़े बुजुर्गों ने सुना तो क्या कहेंगे? तो मानो एक गोपी ने कहा बहन
जब हमारे प्राण धन जा रहे हैं, जब हमारे प्राण प्रियतम जा रहे हैं, प्राण धन जा रहे हैं, तो इस समाज की लोक मर्यादा चली जाए। जब प्राण धन ही नहीं रहेंगे तो लोक की मर्यादा को, लोक लाज को लेकर के करूंगी क्या? एक गोपी ने कहा कुछ हो जाए, अपने रहते कृष्ण और बलराम गोकुल से बाहर नहीं जाने दूंगी। एक ने कहा बहन क्या करेगी? कहा जब उनका रथ चलेगा तो उस मार्ग पर लेट जाऊंगी और कहूंगी श्याम सुंदर तुम्हें यदि ब्रज से जाना है तो इस गोपी के शरीर के ऊपर से रथ की पहिया को चला करके ले जाओ कि मनो करिसन कुल वृद्ध बांधवा। सारे ब्रज में ये बात फैल गई कि कल प्रातः कृष्ण और बलराम गोकुल को छोड़ करके जाएंगे। श्रोताओं, सारे ब्रज के लोगों को तो नींद आ गई, सारे लोग सो गए, लेकिन मैया यशोदा को नींद नहीं आई। श्याम सुंदर रात्रि के समय उठ करके देखे तो मैया यशोदा आसमान के नीचे बैठ करके जोर जोर से रो रही थी, आंसू की धारा निकल रही थी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया तू रो रही है तो मेरे हृदय को अपार वेदना हो रही है मैया, अपार कष्ट हो रहा है, असह्य कष्ट हो रहा है, मैया तू क्यों रो रही है? मैया यशोदा ने कहा श्याम सुंदर कल तुम मुझको छोड़ करके चले जाओगे, आज तक की रात नहीं बीती थी श्याम सुंदर जो तुम्हारे बिना एक रात बीती हो। रात्रि के समय मैया यशोदा श्याम सुंदर से कह रही हैं श्याम सुंदर कृष्ण मेरे लाल अभी बात मान जाओ, कल की यात्रा को तुम रद्द कर दो, बाबा नंद बाबा को अकेले जाने दो। मेरे पुत्रों, और रात्रि में मैया यशोदा बैठ करके जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने शांत किया। श्रोताओं, उस रात्रि में मैया यशोदा के साथ मैया के चारपाई पर ही मानो भगवान श्याम सुंदर लेट गए। मैया यशोदा ने सोचा आज की रात्रि अपने लाल के साथ लेटने की अंतिम रात्रि होगी। मैया के नेत्र के आंसू नहीं बंद हो रहे थे। मैया अनेक प्रकार का व्यंजन बनाने लगी। जब कोई बेटा किसी माँ से दूर जाता है तो माँ भोजन बना के देती है ना, पाथे बेटा रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। मैया मानो माखन मिश्री सारी व्यवस्था करके पोटली में बांध करके रख दी। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान हुआ, सारे ब्रज के लोग जुटे। अक्रूर जी ने रथ को नंद भवन के सामने ला करके खड़ा किया। श्रोताओं, मैया यशोदा के मानो प्राण जा रहे थे। रथ को देख करके मैया यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा के पास पहुंच करके मैया यशोदा को हृदय से लगाया। मैया, यदि मेरे ना जाने से तुझे खुशी मिले तो मैं ना जाऊं। भगवान श्याम सुंदर के वचन को सुन करके मैया ने हृदय से लगा लिया, लाल तेरी यात्रा मंगलमय हो। सारा ग्वाल बार मानो पूरा ब्रजमंडल रो पड़ा। जब रथ में बैठने की बेला आई, भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठे। रथ एक कदम आगे बढ़ा। मैया यशोदा दौड़ लगा करके रथ में छलांग लगा करके पहुंची और अपने लाल को हृदय से लगा करके मैया यशोदा ने कहा, लाल आज यशोदा तुझसे हाथ जोड़ रही है, आज यशोदा तुझसे प्रार्थना कर रही है। मेरे लाल, आज तुझे एक रहस्य बता रही हूं, आज तक किसी को नहीं बताई। कौन सा रहस्य? मेरे लाल, सच में तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम पुत्र वसुदेव और देवकी के हो। 11 वर्ष तक मैंने तुमको पाला, आज अपने वास्तविक मां बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। आज तुम अपने वास्तविक मां देवकी और वसुदेव के पास जा रहे हो। तुमको ये ब्रज की गलियां याद आएंगी,
तुमको माँ यशोदा की गोद याद आएगी कृष्ण, तुमको माँ यशोदा का वो बासी रोटी याद आएगी कृष्ण। श्याम सुंदर, तुम सारी बात को याद रखना, लेकिन एक बात को भूल जाना। भगवान श्याम सुंदर ने धैर्य बंधाया। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा मेरे लाल, कभी मथुरा में जाकर के वसुदेव और देवकी से मत कह देना कि एक बार मैंने एक मिट्टी की मटकी को फोड़ दिया था, यशोदा ने उखल से बांध दिया था, आज तुझसे वचन मांग रही हूं। वसुदेव और देवकी क्या कहेंगे? यशोदा इतनी कठोर थी, यशोदा इतनी निर्दयी थी, यशोदा इतनी दुष्ट हृदया थी। मेरे लाल से, मेरे कृष्ण से एक मट्टी की मटकी फूट गई तो रस्सी से बांधती। तेरी मां यशोदा तुझसे वचन मांग रही है मेरे लाल, ये बात मथुरा में जाकर के वसुदेव और देवकी से मत कहना कि मेरी मैया यशोदा ने कभी उखल से रस्सी से बांध दिया था। मैया यशोदा के गले लग गए भगवान श्याम सुंदर। श्रोताओं, क्या सुनाऊं आपको, यही वास्तविक भागवत है। आप लोग बहुत भागवत सुनते हैं, भागवत में तो ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं कि जिसको सुनकर के आपके नेत्रों से आंसू ना आए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैया यशोदा को गले लगाया भगवान श्याम सुंदर ने। भगवान श्याम सुंदर ने वचन दिया, मैया आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आऊंगा। लेकिन भगवान परसों क्या, श्रोताओं कथा आपने सुनी होगी, परसों नहीं आए। ये पूरा ब्रज रो पड़ा। मार्ग में राधा जी मिली हैं, भगवान रथ से कूद करके आए हैं। राधा जी कुछ कहना चाहती थी, भगवान ने कहा कुछ मत कहना, नहीं मेरी यात्रा रुक जाएगी, मेरा कार्य सफल नहीं होगा। श्रोताओं, अपनी बंसी, ये राधा जी की पूरी आंख लाल है, इस पे जो नेत्र में काजल लगाई थी, आंसू के साथ काजल आकर के टुड्डी से गले से होकर के मानो बीच से हृदय पर आए, मानो आंसू कहना चाहते हैं। जैसे एक बढ़ई किसी लकड़ी को चीरता है तो पहले निशान लगा लेता है, आज मानो कृष्ण रूपी बढ़ई सारे ब्रज की गोपियों को चीर करके जा रहा है। श्रोताओं, अपनी बंसी भेंट की है राधा जी को। ये आंख लाल लाल है, मतलब ये सिद्ध होता है कि सारी रात सोई नहीं है। अपनी बंसी को दिया, सारा ब्रज सूना हो गया। कल कल निनाद करती हुई यमुना की धारा स्थगित हो गई, मतलब रुक गई। पवन देव शांत हो गए, जो पवन हमेशा बहते थे। कल कल